बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर घर में सालन बनाने का मूड ना हो या फिर जब कभी घर में दाल सब्ज़ी ना हो, आप ऐसा करें कि किसी दिन ये पराठे बनाकर देखें। ये पराठे अगर आपने एक बार बनाकर खा लिए, गर्मियाँ तो क्या सर्दियों में भी आप इन पराठों को बना बना कर खाएंगे और इतने शानदार कि आपको कोई चाय सालन, रोटी, आमलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बनाएंगे इनको आटे से। आप चक्की का आटा भी ले सकते हैं और फाइन आटा भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर हम कोई ऑयल घी का इस्तेमाल आटे के नहीं करेंगे। बस नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और नॉर्मल पानी से हमने इसको गूंद लेना है। यहाँ पे आप अगर कम टाइम में बनाना चाहते हैं पराठे और डो को रेस्ट ना दें, तो आपने क्या करना है कि गर्मियों में भी आपने नीम गर्म पानी लेकर पराठे को तैयार करने के लिए फटाफट से आटे को आपने नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। उसी टाइम भी आप पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा इतना परफेक्ट बनेगा कि आपको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए हमारे पास सॉफ्ट सा आटा हो चुका है तैयार। तो मैंने इसको नॉर्मल पानी से गूंदा है और जितनी देर हमने इसके लिए स्टफिंग तैयार करनी है उस उतना ही टाइम हम इसको कवर करके साइड पे करते हैं। तो चले जी, मैंने यहाँ पे लिया है सब्ज़ प्याज। अच्छा, यहाँ पर सब्ज़ प्याज अगर आपको नहीं मिल रहा, सीज़न नहीं है या आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है कि नॉर्मल जो प्याज घर पर हर टाइम होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। और मैंने इसके अंदर एक मुट्ठी भर के जो है सब्ज़ पुदीना जो है वो कट करके डाल दिया है। साथ मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया है। अच्छा, साबित जो हमने इसके अंदर डाल दिया है पुदीना इसलिए मैंने डाला है कि अगर आप जो है प्याज डाल रहे हैं तो प्याज थोड़ी सी तेज़ाबियत रखते हैं, जिसकी वजह से आपने पुदीना डाल देना है और आपके पराठे फटाफट से हज़म हो जाएंगे। तो चलिए जी, हमारे पास फिलिंग भी तैयार हो चुकी है और आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी डो हमारे पास रेडी है। तो अब हमने इस डो को दो हिस्सों में डिवाइड करके दो पेड़े इसके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेड़े थोड़े से बड़े साइज़ के होंगे, जिससे हमने 3 पराठे निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं, जब हम पेड़ों को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और दूसरा आगे चल के आपको पता चलेगा कि हमने कैसे जो है दो पेड़ों के अंदर से हम 3 पराठे कैसे निकालेंगे। तो आपको सारी ट्रिक्स मिलेंगी। तो चले जी, एक पेड़े को साइड पे करते हैं और एक को हमने आटा डस्ट करना है और बेलन की मदद से हमने इसको बेल लेना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इतनी बड़े साइज़ की रोटी बनकर तैयार होगी। साथ ही हम दोनों रोटियों को जब बड़े साइज़ में तैयार करेंगे और शिप्स कट करेंगे तो 3 रोटियाँ तो लाजमी ही निकल कर आएंगी। तो आपने यहाँ पे हल्का सा जब देखे कि बेलन के साथ आटा चिपकना स्टार्ट हो गया, तो आपने दोबारा से इसके ऊपर डाल देना है हल्का सा खुश्क आटा और इसकी आपने बड़े साइज़ में नॉर्मल रोटी तैयार करनी। तो आप रोटी की थिकनेस देख सकते हैं, इतने ही साइज़ में हमने दूसरी रोटी भी तैयार कर लेनी है सेम तरीके से। बस आपने जो दूसरी रोटी तैयार करनी है इसको भी इतने ही साइज़ में बेलना है। जब आप इसको ऊपर इस रोटी के जो है डालें तो आपको रोटी छोटी ना बनानी पड़े, बल्कि इसी बराबर साइज़ की रोटी बनानी पड़े। तो यहाँ पे जी हमने लगाना है इसके ऊपर घी। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नॉर्मल डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने ऑयल पराठों के अंदर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, वरना आपका पराठा जायकेदार नहीं बनेगा। आप कई दफ़ा जो है रोल पराठा वगैरह बाहर से मंगवाते होंगे, जैसा कि उस पराठे से टेस्ट, बाहर वाला जो पराठा होता है उससे पराठे से टेस्ट आ रहा होता है अजीब सा ऑयल का टेस्ट, लेकिन जब आप घी के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे जो है मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पे जी हमने जो फिलिंग मिक्सचर तैयार किया था प्याज वाला, वो हमारे पास हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, आप देख सकते हैं। साथ ही हमने जो रोटी तैयार की थी वो भी हम इसके ऊपर डालकर इसको अच्छे से इसके ऊपर जो है सेट करेंगे। आप देखना कि बहुत एहतियात के साथ आपने इसको रोटी को सेट करना है, क्योंकि रोटी तो सेम साइज़ की है, लेकिन यहाँ पे आटा आपको पता है कि इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमने इसको हल्का सा खींचते हुए इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। आपने जो है रोटी जब एक ही साइज़ में बराबर यहाँ पे सेट कर लेंगे
तो आपका ये सेम जो है एक ही साइज़ में स्ट्रिप्स काट कर तैयार हो जाएंगी। तो आप देखना कि यहाँ पे हम जब जो है रोटी को ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे, और अब हमने क्या करना है कि रोटी को ऊपर से अब हल्के हाथों के साथ प्रेस करना है, ताकि जो इसके ऊपर हमने प्याज डाले ऊपर से हमने इतना इसको प्रेस नहीं करना कि ये इसके ऊपर से होल होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन हमने रोटी को इतना पतला तो नहीं रखा, फिर भी जो है आपने एहतियात से बनाना है। तो चले जी, हमने एक ही साइज़ की स्ट्रिप सारी कट कर लेनी है। तो आप जो है यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर के साथ तैयार कट कर सकते हैं, या फिर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं। बस आपने सेम साइज़ की सारी स्ट्रिप्स जो है कट कर लेनी है। तो चलिए जी, अब हमने इसके पेड़े कैसे तैयार करने हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटे वाले साइज़ की स्ट्रिप्स है, फर्स्ट वाली, वो हमने इसके ऊपर रखकर इसको इस तरीके से टाइटली रोल करना है। बस आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आप जब इस स्ट्रिप्स को रोल करें, पेड़ा तैयार करें, तो आप इसको टाइटली रोल करें, वरना आगे जाकर आपको रोटी बेलने में मुश्किल पेश आएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत फ्लावर की तरह लग रहा है। बस आपने ये सारी ट्रिक्स फॉलो करनी है, और जो पहली बार भी बिगनर बच्चियां या ऐसे ही कोई बना रहा हो पराठा, तो आपको तभी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे मेन बात इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कोई स्टेप फॉलो करते हुए अगर नहीं बनाया तो आपके ये पराठे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने हर स्टेप फॉलो करना है जिसमें आपको मुश्किल पेश ना आए, और आप भी आसानी के साथ ये ज़बरदस्त से पराठे घर पर तैयार कर सकें। लच्छा पराठा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है लच्छा पराठा बनाना बहुत मुश्किल काम समझते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत आसानी के साथ लच्छा पराठा घर पर तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल पे हर तरह के लच्छा पराठा की रेसिपीज़ मौजूद हैं, और आपने अगर लच्छा पराठा बनाना है नॉर्मल जो है किसी फिलिंग के बगैर, तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे प्याज वाला लच्छा पराठा भी है, मसालों वाला भी है मेरे चैनल पे। आलू की फिलिंग के साथ भी मैंने लच्छा पराठा आप लोगों से शेयर किया है। इंशाल्लाह आपको हर तरह की मज़ेदार से पराठे नाश्ते की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। इंशाल्लाह आपने मेरे चैनल पे अगर विज़िट किया तो आपको हर रेसिपी आसान लगेगी। बेकिंग करनी है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको विदाउट ओवन के बेकिंग का तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा, और आपको बेकिंग करना मुश्किल नहीं बल्कि आसान लगेगी। आप केक वगैरह बनाना चाहते हैं, या फिर और बेकिंग की कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बनाना चाहते हैं, तो आप जो है विदाउट ओवन बना सकते हैं। तो चलिए जी, हमारे पास पराठे हो चुके हैं रेडी। तो अब हमने इनको फ्राई कैसे करना है। यहाँ पे आपने ऑयल के बगैर पहले पराठों को दोनों साइडों से हल्का सा पकाना है, और उसके बाद हम इसको घी के अंदर फ्राई करेंगे। तो जब एक साइड से ट्रांसपेरेंट सा हो जाए और हल्का सा कलर ले ले, तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पे जी अब हमने पराठे को अच्छे से दोनों साइडों से ज़बरदस्त कलर के साथ पकाना है। जब पराठा अच्छा सा कलर ले ले, तो उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे घी और पराठे को फ्राई कर लेंगे। इंशाल्लाह ये लच्छा पराठा आपके घर में सभी का फेवरेट हो जाएगा, और आप जो है रोज़ाना बनाएंगे, क्योंकि इतना मज़ेदार ये पराठा है कि आपको सालन बनाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपकी आसानी के लिए, जैसा कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मी की वजह से किचन में जाना मुश्किल हो जाता है, तो आप एक ही बार जाएं और एक ही चीज़ बनाकर वापस आएं, क्योंकि आपके लिए भी आसानी है, और जो घर वाले हैं अगर वो पसंद कर लें, तो सबसे मेन बात यही होती है कि घर वालों की पसंद का बन रहा है, तो हमारे लिए भी आसानी है। तो चले जी, पराठे मज़ेदार से ज़रूर एंजॉय करें। यहाँ पे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे हो चुके हैं तैयार। अगर आप इस तरह से घी के अंदर फ्राई नहीं करना चाहते पराठे, तो आपने पराठों को डालडा घी को छोड़कर आप नॉर्मल देसी घी के अंदर भी पराठे को फ्राई कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही पराठे को पकाएं और देसी घी जो है आप इसके ऊपर मक्खन वगैरह लगाकर पराठे को एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए जी, हमारे पास इतने मज़ेदार क्रिस्पी से लच्छे पराठे हो चुके हैं तैयार। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से फिलिंग के भरे हुए लच्छेदार पराठे तैयार हैं। आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप ये पराठे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये पराठे बहुत पसंद आने वाले हैं, और ना आपको इसमें सालन की ज़रूरत, ना कोई सब्ज़ी।
आपको इसकी साथ चाय की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जिनको चाय पसंद नहीं है तो आप जो है पराठों को ऐसे ही केचप के साथ भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर केचप आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप अचार वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन इस पराठे का एक अपना ही टेस्ट है, अपना मज़ा है कि आप इसको खाएंगे तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।